नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। तो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट वाला ये जो वीडियो है हमारा ओलिगोपोली वाला, उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा कोऑपरेटिव वर्सेस नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर। तो कोऑपरेटिव बिहेवियर्स और प्रिजनर्स डायलेमा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इस पे कई बार क्वेश्चन बना है बीए वगैरह में। इकोनॉमिक बीए की जो इकोनॉमिक्स होती है उसमें ये कई बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ हम समझाते हैं। तो कोऑपरेटिव बिहेवियर इन ओलिगोपोली क्या है? एक सिचुएशन है जब फर्म्स जो होती है वो ज्वाइंटली यानी कि मिलकर डिसाइड करती है प्राइस को और आउटपुट को, कि कैसे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाया जा सके, बढ़ाया जा सके। कोऑपरेट करने का मतलब क्या होता है? दो चार लोग एक दूसरे को मिल बांट के कोई चीज समझाते हैं, ठीक है, साथ देते हैं, तो उसको कहते हैं ना कोऑपरेट करना। उसी तरीके से जो फर्म्स है वो मिलके कुछ डिसाइड करती है जिससे कि उनका क्या आता है, जॉइंट प्रॉफिट, यानी कि जो उनका लाभ है वो बढ़ता है। तो उसे वो क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव बिहेवियर ओलिगोपोली का। अब ये जो सिचुएशन है इसको कॉल्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल्यूजन। इन दिस सिचुएशन इट बिकम प्रॉफिटेबल फॉर वन फर्म इफ इट डिफेक्ट्स एंड अंडरकट द प्राइस एंड रेज आउटपुट। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है एक फर्म के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है प्राइस में, ठीक है, या फिर आउटपुट जो होता है वो रेज हो जाता है। ठीक है, एज लॉन्ग एज अदर्स डू नॉट डू सो, जब तक दूसरे फर्म्स ऐसा नहीं करते हैं कि प्राइस बढ़ा दिया उस तरीके का, तब तक जो फर्म जो होगी, एक फर्म जो होगी वो प्रॉफिट में रहेगी। तो कोऑपरेटिव बिहेवियर जो है वो एक सिचुएशन है when they do not cooperate and decide their price out separately, जब वो एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करते और अपना जो प्राइस है, आउटपुट है, वो सेपरेटली डिसाइड करते हैं। ठीक है, या compete करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डू नॉट कॉपरेट, यानी कि वो कॉपरेट नहीं करते। अब क्या होता है, जब फॉर्म्स जो होगी नॉन कॉपरेटिव कॉपरेटिव होगी ओलिगोपोली में, तो उसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेटिव इक्विलिब्रियम और नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, नैश इक्विलिब्रियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैथमेटिशियन जॉन नैश के नाम पे ये नाम दिया गया। ठीक है, कोऑपरेटिव को हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव को हम यहाँ पे एक और नाम दे रहे थे, देखिए, प्रिजनर्स डायलेमा। ठीक है, और नॉन कोऑपरेटिव को नैश इक्विलिब्रियम। ये दो चीजें आप याद रखिएगा। तो गेम थ्योरी जो है वो इसी में आ जाता है, नॉन कोऑपरेटिव में। ठीक है, now we will see the behavior of oligopolism through example of game theory। गेम थ्योरी के एग्जांपल से, तो ये इसको हम डायलेमास भी कह सकते हैं एग्जांपल। ठीक है, तो गेम थ्योरी क्या, एक स्टडी है डिसीजन मेकिंग पे, सिचुएशन पे। ठीक है, राइवल फर्म्स क्या करती है उस समय पे ये देखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, फर्म बी है, फर्म बी का आउटपुट है वन हाफ मोनोपोली आउटपुट, टू थर्ड मोनोपोली आउटपुट, टू थर्ड मोनोपोली आउटपुट। तो यहाँ पे इसको हम इस एग्जांपल के अलावा हम इस एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, प्रिजनर्स डायलेमा में क्या है, मिस्टर राम है और एक है मिस्टर श्याम। अब ये दोनों क्या है, प्रिजनर है, मान लीजिए कि प्रिजनर है दोनों। और इन दोनों ने क्या किया, एक ने अपना जुल्म कन्फेस कर लिया। अगर दोनों ने कन्फेस कर लिया है तो कितने साल की, 6 साल की सजा होगी। अगर एक ने कन्फेस किया है यहाँ पे और एक ने कन्फेस नहीं किया है तो कितने साल की होगी, 9 साल की सजा होगी। ठीक है, अगर दोनों ने ही, एक ने कन्फेस किया एक ने कन्फेस नहीं किया है तो 9 साल की होगी। दोनों ने ही अगर अपना जुर्म कन्फेस नहीं किया है तो 1 साल की सजा होगी। ठीक है, तो इसी को हम देख सकते हैं, प्रिजनर्स डायलेमा इसी को कहा जाता है। और सेम इसी तरीके से ये भी है। ठीक है, देखिए, तो आप कोई भी एग्जांपल एक लिख सकते हैं। ये वाला एग्जांपल लिख दीजिए, ज्यादा इजी है, मैट्रिक्स के थ्रू बनाया गया है। देखिए, अब क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं कोऑपरेटिव बिहेवियर के। पहला एक्सप्लिसिट कोरोजन, इसमें क्या होता है,
कट थ्रोट कंपटीशन होता है, यानी कि बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। अब ये एक्सप्लिसिट कोलिजन क्या है, एक सिचुएशन है जब जो फर्म्स होगी ओलिगोपोली में वो क्या करती है, फॉर्मल एग्रीमेंट करती है, ठीक है, टू डिटरमाइन यूनिफॉर्म प्राइस एंड आउटपुट एंड मैक्सिमाइज देयर जॉइंट प्रॉफिट, और उसके जॉइंट प्रॉफिट को क्या करती है, मैक्सिमम बनाती है। अब ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उसको क्या कहते हैं, कार्टेल कहते हैं, ठीक है, कार्टेल कहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट लिए गए हैं पहले पास्ट में, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कार्टेल का क्या है, ओपेक। ओपेक कंट्रीज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती है, जैसे सऊदी अरेबिया, जो ईरान, इराक, ये सारी कंट्रीज उसमें आ जाती है, ठीक है, सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज आफ्टर 1973 फॉर्म दिस कार्टेल, उन्होंने क्या बनाया, कार्टेल बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से अब उसका टैसिट कॉपरेशन, टैसिट कॉपरेशन क्या है, जब फर्म्स कॉपरेट करेगी बिना किसी एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट के, ठीक है, फॉर्मल एग्रीमेंट के, तो उसको कहा जाता है टैसिट कॉपरेशन। और टाइप्स ऑफ नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, कंपटीशन ऑफ मार्केट शेयर, मार्केट शेयर का कंपटीशन, फर्म्स जो होगी अंडर ओलिगोपोली ऑलवेज compete विद ईच अदर फॉर मार्केट शेयर, वो क्या करेगी, मार्केट शेयर के लिए एक दूसरे से compete करेगी। अब वो क्या करेंगे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉन प्राइस कंपटीशन, वो अलग अलग नॉन प्राइस कंपटीशन के अलग अलग फॉर्म्स को यूज करेंगे। अब ऐसी जो एडवर्टाइजिंग होगी, क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। कंपटीशन तभी बढ़ेगा ना जब क्या होगा, मतलब वो अपना एडवर्टाइजमेंट अलग अलग जगह करेंगे, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। अब दिल्ली क्या है, मेजर सर्विस मोबाइल प्रोवाइडर है, अब उसमें बहुत सारे मोबाइल सर्विसेज हैं। अब वो क्या करते हैं, अपना कंपटीशन जो है इंक्रीज बनाते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं मोबाइल कंपटीशन के मामले में, ठीक है। अब कोवर्ट चीटिंग है, जैसे ओलिगोपोली में बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, तो फर्म क्या करते हैं, अपना अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, किसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये कोवर्ट चीटिंग हो गया, ठीक है। तो फर्म्स जब प्रोवाइड करते हैं सीक्रेट डिस्काउंट और रिबेट अपने बायर्स को सेल इंक्रीज करने के लिए, उसको कहते हैं कोवर्ट चीटिंग, ठीक है। अब कंटेस्टेबल मार्केट पोटेंशियल एंट्री है, तो थ्योरी ऑफ कंटेस्टेबल मार्केट एक्सप्लेन दैट इन लॉन्ग रन abnormal profit earned by oligopolist can be eliminated with actual entry, ठीक है। तो जो नॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो, मतलब ओलिगोपोलिस्ट द्वारा जो अर्न किया जा रहा है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है उसकी एक्चुअल एंट्री पे। पोटेंशियल एंट्री क्या होगा, वो अफेक्ट करेगा मार्केट को, ठीक है, जितना एक्चुअल एंट्री कर सकता है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशन फुलफिल, जब दो कंडीशन फुलफिल करेगी तभी ये पॉसिबल हो सकता है। जैसे एंट्री मस्ट बी इजी टू अकम्प्लिश, एंट्री जो है इजी है, देयर शुड नॉट एग्जिस्ट एनी बैरियर्स टू एंट्री, ठीक है, वो कोई भी बैरियर्स जो है एंट्री पे नहीं लगा सकते हैं। आइदर नेचुरल और फॉर्म क्रिएटेड, या तो वो नेचुरल होंगे या वो फॉर्म बनाए जाएंगे। तो द एग्जिस्टिंग फॉर्म मस्ट बी कंसीडर पोटेंशियल एंट्री व्हाइल मेकिंग प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन। अब जो एग्जिस्टिंग फॉर्म होंगे वो क्या करेंगे, पोटेंशियल एंट्री को कंसीडर करेंगे। जब क्या होगा, प्राइस मेकिंग प्राइस या फिर आउटपुट डिसीजन होगा तब, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग फर्म्स क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे जब नई फर्म्स की एंट्री होगी इनटू द मार्केट, मार्केट में दे मस्ट कट देयर प्राइस एंड सेक्रीफाइस प्रॉफिट टू रिस्ट्रिक्ट द न्यू एंट्रेंट्स। वो क्या करेंगे, अपना प्राइस जो है वो कट करेंगे और अपना प्रॉफिट जो है वो भी सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। तो इसमें यही सब है।
और कार्टेल थ्योरी है, कार्टेल थ्योरी में भी कुछ नहीं है, वो एक इस तरीके से डिफाइन किया गया है, जो ग्रुप है फर्म्स का, ठीक है, जो साथ में आता है और प्राइस को और आउटपुट को डिसाइड करता है, जिससे कितना प्रॉफिट होना हो, वो सारी चीजें डिसाइड होती है, ठीक है। और ओलिगोपोलिस्ट फर्म में जो कार्टेल को ज्वाइन करते हैं, उससे क्या बनता है, मार्केट पावर इंक्रीज होता है। अब सब मिलके साथ में सब कुछ डिसाइड करेंगे तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और मार्केट पावर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कार्टेल पे अगर आए तो थोड़ा बहुत इसको एक बार देख लीजिएगा, ज्यादा डीपली नहीं जाना है इसमें भी। और ये आपका नॉन कोऑपरेटिव जो है, मेन उसमें बिजनेस डायलेमा वाला जो पॉइंट था वो समझने वाला था, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।